अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आज की व्लॉग का स्टार्ट जो कर रही हूँ मैं खूबसूरत मॉर्निंग के साथ कर रही हूँ और ये ब्यूटीफुल व्यू मेरे हस्बैंड ने देखा तो मुझे उन्होंने दिखाया और फिर इसको मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये सुबह का टाइम था, 4 बजे का टाइम था और बिल्कुल देख के यही लग रहा था कि ये जैसा कि ये कोई पेंटिंग है। लग ही नहीं रहा था कि रियल में हम इसे देख रहे हैं। और फिर उसके बाद जी ये फ्राइडे का दिन था, हम लोग निकल गए थे नमाज़ के लिए। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नए साल की बहुत-बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हयात का एक-एक पल, एक-एक लम्हा खैर, बरकत, आफ़ियत, सेहत, सुकून, खुशहाली से भरपूर गुज़ारे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपकी मुस्कुराहट और तंदुरुस्ती हमेशा बरकरार रखें। अल्लाह पाक आपको और आपके अहल खाना को नाहगानी आफ़तों और परेशानियों से हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, आप लोग प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जिसकी भी जो कमी है अल्लाह पाक वो पूरी करे। البادية a man came, a Bedouin came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and he was by Subbat al-Masjid, he was by the masjid itself, entering the masjid, and he asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, متى الساعة? Ya Rasulullah, متى الساعة? O Messenger of Allah, when is the judgment day? When is the hour? In another narration, متى الساعة قائمة? When is the hour going to be established? So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he responded to him and he said, وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا? What did you prepare for it? What did you do for it? And in some of the narrations, the man actually was taken with that question. And he looked like he was really thinking about this question. फिर जी हम लोग नमाज़ पढ़ के कॉस्को पे आ गए थे। जैसे कि मेरे पहले वाले जो व्यूज़ हैं उनको तो पता होगा कि मैं फ्राइडे को ज़्यादातर कॉस्को पे आती हूँ अपनी ग्रोसरी करने के लिए। क्योंकि वीकेंड पे मेरा ऑफ होता है सैटरडे, संडे। तो मैं ग्रोसरी जो हूँ हम लोग नमाज़ के बाद हम लोग फिर चले जाते हैं ग्रोसरी करने कॉस्को पे। और या फिर इंडियन पे जाना हो तो हम लोग उधर चले जाते हैं और फिर हम लोग ग्रोसरी करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग घर जाते हैं। तो कॉस्को पे तो इतनी ज़्यादा रश लगी हुई थी क्योंकि हॉलीडेज़ चल रहे थे। तो पार्किंग हमें इतनी दूर मिली थी, एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से हमें गाड़ी बहुत दूर खड़ी करनी पड़ी। तो बस फिर जी हम लोग अंदर आ गए और मैंने यहाँ पे बस थोड़ी-सी वीडियो ही रिकॉर्ड की थी। मैंने उन चीज़ों की ही वीडियो रिकॉर्ड की है जो मुझे लगा है कि न्यू कॉस्को पे आया हुआ है। यहाँ पे कॉस्को पे गिफ्ट रैपिंग के पेपर बहुत आए हुए थे क्योंकि आजकल हॉलीडेज़ हैं और बॉडी मिस्ट भी यहाँ पे नया आया हुआ था। फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी फ्रूट के सेक्शन में और वेजी के सेक्शन में क्योंकि कुछ जो वेजिटेबल्स हैं सैलेड वगैरह मैं यहाँ से लेके जाती हूँ और कुछ फ्रूट वगैरह भी मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। आप लोग बताइएगा नए साल के बारे में आप लोगों ने क्या-क्या सोचा है और आप लोग क्या करेंगे नए साल में? और जैसे कि जो साल गुज़र गया है 2024 तो उसमें आप लोगों ने क्या-क्या किया और वो साल आपके लिए अच्छा था या नहीं अच्छा था? कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आलमंड की बिस्कुटी थी जो कि इटालियन है और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने देखी तो उनके लिए मैंने ये ले ली थी और फिर जी मैंने hummus देख लिया था। मुझे hummus बहुत पसंद है और ये मैं ब्रेकफ़ास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड स्लाइस पे मैं लगा के खाती हूँ और ऊपर ज़रार की सीज़निंग डाल के बहुत मज़ा आता है खाते हुए। और यहाँ पे रसमलाई भी आई हुई थी और पहले मैं सोच रही थी ना लूँ क्योंकि ठंड है और फिर मैंने ले ली थी क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं देखूँ और मैंगो वाली रसमलाई आई हुई थी यहाँ पे। मैंगो वाली रसमलाई मैंने पहले ट्राई नहीं की थी तो इसलिए मैंने ले ली थी। हालाँकि विंटर था और विंटर में मुझे लगता है कि जैसे गरम-गरम जो चीज़ें सर्व की जाती हैं जिसमें गाजर का हलवा हो गया या कोई भी हलवा उसमें हो गया, ऐसी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन गर्मियों में रसमलाई हो गई, खीर हो गई या फिर कस्टर्ड हो गया, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं।
मेरी ऐसी सोच है, आप लोग बताइएगा क्या आप लोग भी ऐसे सोचते हैं? मुझे इस तरह अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। फिर उसके बाद जी हम लोग इंडियन ग्रोसरी पे आ गए थे। यहाँ हमारे पास अम्मा ग्रोसरी न्यू ओपन हुई है, अभी हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हालाँकि वेदर भी नहीं अच्छा था, लेकिन मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी, जो कि मुझे इंडियन से भी लेनी थी। तो फिर हम लोग उधर चले गए थे। ये स्टोर हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक ही ओपन हुआ है, और हार्डली 2 मिनट की ही ड्राइव होगी हमारे घर से इस स्टोर तक की। फिर जी हम लोग निकल आए थे घर के लिए, और घर जाते-जाते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि पहले हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे, फिर उसके बाद हम लोग कॉस्को पे गए, फिर उसके बाद अमन ग्रोसरी पे गए, फिर उसके बाद घर आए। और ये मैं अपने लिए शैम्पू और कंडीशनर लेके आई थी, और साथ में ड्राई शैम्पू भी था। और ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, यूज़ करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसा निकला है, कैसा नहीं, क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, क्योंकि वेदर ऐसा है। तो ये मैं लेके आई हूँ, अब आई होप कि ये मेरे लिए अच्छा हो। आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? एक तो मैं ऑयलिंग बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे हेयर जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, और ये जो शैम्पू था, और इसमें मॉइस्चराइज़र भी था, तो मैं लेके आई हूँ कि हो सकता है कि ये मेरे लिए अच्छा हो। और इसमें ड्राई शैम्पू था, पहले इसमें ड्राई शैम्पू नहीं आता था, मैंने देखा है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इनका ड्राई शैम्पू भी था। और ये मैं अपने नाइट ड्रेस लेके आई थी, और मेरे हस्बैंड जो है जैकेट लेके आए थे। ये सारा सामान जो है कॉस्को से ही आया था। फिर जी हम लोग चले गए थे होम डिपो पे, और होम डिपो पे हमें काम था, और काम मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि वो क्या काम है, क्योंकि जो हम लोग घर में हम लोगों ने काम करवाया था वो हमारा कंप्लीट नहीं था। हमने बैकयार्ड बनाया था और वॉक वे बनाया था, मैंने वीडियो पहले अपलोड की थी, तो वो कंप्लीट नहीं था। तो बस उसको ही कंप्लीट करने का हम लोग सोच रहे थे। वेदर ऐसा था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे रेन भी बहुत ज़्यादा थी, और कभी स्नो भी हो जाती थी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग आउटडोर काम नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जाके हम लोग स्टफ़ ले आते हैं, सब कुछ ला के रख देते हैं, और फिर देखेंगे कि वेदर कब ठीक होगा। जब वेदर ठीक होगा तो हम लोग अपना काम करना स्टार्ट कर लेंगे। तो उसी के लिए हम लोग आए थे होम डिपो पे। तो हस्बैंड को जो-जो चीज़ें चाहिए थी वो अपनी चीज़ें ले रहे थे, और मैं उनके साथ ही आई थी। पहले मैंने उनको बोला कि मैं नहीं जा रही, आप चले जाएँ, लेकिन वो मुझे साथ लेके आए हैं। कहते हैं कि कुछ ना कुछ आइडिया बंदे को मिल जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा एक होता है, 2 बंदे 2 होते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको जो चीज़ लेनी होती है, तो वो मुझसे भी आइडिया लेते रहते हैं। तो इसीलिए वो फिर मुझे साथ ही लेके आते हैं। और होम डिपो से घर की हर चीज़ मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपना घर हो ना, तो आपको घर का कुछ ना कुछ काम करवाना ही पड़ता है या करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आपका रेंट का घर होता है तो आपको जस्ट उनको जाके बोलना पड़ता है, और वो आके कर देते हैं। लेकिन जब आपका अपना घर होता है तो कुछ ना कुछ आपके घर में काम लगा ही रहता है, और आपको कुछ ना कुछ सही करना ही पड़ता है। तो हमारे यहाँ के चक्कर लगते ही रहते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि होम डिपो हमारे घर से नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इधर जी हम लोग घर आ गए थे, और हस्बैंड सामान लेके आए थे, और वो थोड़ा बहुत काम बाहर करना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ फिर पका लेती हूँ। और ये जो क्लिप थी ये 2-3 दिन के क्लिप थे, और इस दिन हम लोग जॉब से फिर चले गए थे होम डिपो पे, वहाँ से हमने सामान उठाया, फिर घर आए थे, और घर आके यहाँ पे मैं खाना बनाने लग गई थी। यहाँ पे मैं चिकन बना रही थी, और चिकन बनाने के लिए सबसे मैंने ऑयल ले लिया था, और फिर ऑयल में मैंने चिकन ऐड किया, और उसका कलर चेंज करने के बाद उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, और फिर उसमें मैंने टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करने के बाद उसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस में मैंने रेड चिली, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी, और यहाँ पे मैं इसमें चिकन हांडी का मसाला ऐड करने लगी थी। फिर मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भूनूँगी, और इसके बाद भूनने के बाद फिर मैं बाकी के जो स्पाइसेस होंगे मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें क्यूमिन सीड ऐड किए हैं,
और इसमें मैंने फ्रेश चिली ऐड की है और मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी और मैं हल्की आंच पे इसको पकाऊँगी जब तक इसका जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए। और फिर इसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिली फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दूँगी। मेरी चिकन हांडी बहुत ही मज़े की बनी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।